दरवाजे के करीब होकर हल्के से दस्तक दी। दिल तो जैसे पसलियों से उछल कर बाहर निकलने के लिए बेताब था। यकायक एक झटके से दरवाज़ा खुला। चाक गरेबान के साथ कोले बाल और आंसू से तर चेहरा लिए नौजवान दोशीज़ा नमूदार हुई, जिसे वर्दा पहले भी एक बार कहीं देख चुकी थी, लेकिन वह ज़हन के साथ कुछ सोचने की सलाहियत मांद पड़ गई। वर्दा को तो जैसे ज़मीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। चेहरे का रंग उड़ गया। चंद लम्हे कबल बेकरारी और बेताबी से धड़कने वाला दिल अभी गम और गुस्से के साथ साथ नफरत की चिंगारियां उगल रहा था। लड़की को भी शायद बाहर वर्दा को खड़े देखकर एक बड़ा झटका लगा, लेकिन वो भी बिना एक सेकंड ज़ाया किए वर्दा के साथ लिपट गई। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। उस शख्स ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। वर्दा, ये शख्स दरिंदा है, ये हैवान है। मैं समझी शायद मुझे यूनिवर्सिटी के किसी काम के सिलसिले में बुलाया है। तुम्हें भी बिना सोचे चली आई। मुझे नहीं थी खबर कि मैं तो आग के दरिया में कूदने जा रही हूँ। लड़की दाढ़े मार मार कर रो रही थी। वर्दा तो कितनी देर उस लड़की को सीने से लगाए किसी और दुनिया में गुम थी। जुबान तो जैसे गुम होकर रह गई, आंखें पतरा सी गई। समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को दलासा दे या फिर मूसा का चेहरा नोच ले। वर्दा के दिल में हाकिम के दर्जे पर फाइज मूसा के आज किसी गुलाम से भी कमतर दर्जे पर चला गया। 5 मिनट के इस कयामत खेज मंजर को अपने नाजुक दिल पर सहकर हाथों को हल्की सी जंबिश दी और लड़की के सर पर हाथ रखा। क्या नाम है आपका? हिचकियों में जवाब मिला, मेरा नाम जुबारिया है। मुझे सब जूबी के नाम से जानते हैं। चुन से कुछ टूट गया। वर्दा, जमाल मिर्जा को इतना टूट कर चाहने वाला शख्स मूसा सिकंदर खान कैसे धोखा दे सकता है? मूसा ने मुझे इतना सस्ता कर दिया है कि मुझे तो इस वक्त अपने आप से घिन आ रही है। क्या मैं इतनी गई गुजरी थी? मूसा, जो आपने मुझे आसमान पर बैठाकर ज़मीन पर पटक दिया है, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? दिमाग में सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन ज़ुबान ने साथ देना छोड़ दिया। हाथ में पकड़ी सपरी बैग पर ग्रिप ढीली पड़ गई। वर्दा के दिली जज्बात की तरह सपरी बैग भी ज़मीन बोस हो गया, जिसमें वर्दा की मोहब्बत के मुख्तलिफ रंग और अरमान मुक़य्यद थे। जीली बनी टांगें 2 कदम उठाने की भी सकत ना रखती थी। मूसा, जो खुद दरवाजे की चौखट पर खड़ा कुदरत की इस आजमाइश और इम्तिहान पर हैरान था। वर्दा ने ज़ूबी को अपने आप से अलग करने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन वो वर्दा को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। ज़ूबी, चुप हो जाओ प्लीज़। वर्दा को अपनी आवाज़ किसी काई से आती हुई महसूस हो रही थी। खुश्क गले से रंधी हुई आवाज़ निकली। वर्दा ने ज़ूबी को हिम्मत दिलाते हुए ज़बरदस्ती अपने आप से अलग किया और शिकस्ता कदमों से मूसा के सामने खड़ी हो गई। क्या कसूर था मेरा, मूसा सिकंदर खान, जो मुझे इतना बड़ा गाँव दिया है? मेरे मान और मेरी मोहब्बत को किरची किरची कर दिया है। क्या मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस में कोई खोट था? मूसा, मुझे शदीद नफरत है तुम जैसे बदकिरदार शख्स से, जो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर सकता है। मूसा के सामने शर्माने वाली वर्दा आज शेरनी बनी हुई थी। उनसियत व चाह लौटाती बड़ी आंखों से नफरत भरी चिंगारियां फूट रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ भड़कते शरारे मूसा सिकंदर खान को जलसा रहे थे। मूसा, मेरा क्या कसूर था? क्यों धोखा दिया है तुम दरिंदे ने मुझे? वर्दा ने आगे बढ़कर मूसा के चाक गिरबान को पकड़कर मजीद पार डाला। मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती तो न थी मूसा, जिसको तुमने रास्ते में पड़े पत्थर की तरह बेजान समझा। आज देखो तुम्हारी सारी असलियत खुलकर सामने आ गई है। बोलो, गूंगे हो गए हो, जवाब क्यों नहीं देते? चोर जो हो, तुम्हारे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ हो तो बोलोगे ना? मूसा सिकंदर खान, फरेब इंसान, मैंने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की है जितनी मुझे अब तुमसे नफरत हो चुकी है। इन पिछले 15 मिनटों में तुमने मेरी तजलील की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कान खोल कर सुन लो, तुम वर्दा जमाल मिर्जा के लिए मर गए हो। मुझे कभी भी अपनी ये मनहूस शक्ल ना दिखाना। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। मुझे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। मूसा एकदम तड़प उठा। होश में आओ वर्दा, मैं कितनी देर से आपके इल्ज़ामात खामोशी से सुन रहा हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर इसका ये दावा सच्चा है कि मैंने उसकी इज़्ज़त को तार तार किया है, तो ये भी मेरे साथ चले और आप भी मेरे साथ आओ। अस्पताल चलते हैं, इसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। मूसा का चेहरा गम व गुस्से से लाल हो चुका था। वर्दा के बल बल करते आंसू बगैर किसी तलब के टूट टूट कर गालों को तर किए जा रहे थे। वर्दा, प्लीज़ कमरे में आओ, आकर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। वर्दा, अब तो मेरी बात पर यकीन करो मेरी गुड़िया, मैं बेगुनाह हूँ। उस लड़की ने मुझे अपने जाल में फंसाया है, मेरा यकीन करो वर्दा प्लीज़। मूसा, कैसी बेगुनाही?
اس کے چاک گریبان میں چھپی تمہاری حیوانیت کی داستان رقم ہو چکی ہے۔ وردہ پلیز کمرے میں آؤ۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر وردہ کی کلائی کو پکڑنا چاہا۔ خبردار، اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو اپنے غلیظ ہاتھوں کو میرے جسم سے دور رکھو۔ وردہ نے انگلی کے اشارے سے موسیٰ کو دھتکارا اور خود 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ موسیٰ ذہین ترین طالب علم بے بسی کی تصویر بنا حاضرین کی چمگوئیوں کے واروں سے چلنی ہو رہا تھا۔ اپنی حلال اور مخلص محبت کی بدگمانی پر موسیٰ کی ہمت جواب دے گئی۔ ہر بار آزما لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی موسیٰ کے دل پر آری کے مسلسل وار کر رہا ہے۔ وردہ، میں نے بولا اس لڑکی کا میڈیکل کروا لو اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے۔ وردہ پلیز میری بات مان لو، میرے ساتھ چلو پلیز۔ موسیٰ، تم حیوان نے مجھے کم عمر سمجھ کر بے وقوف بنایا ہے۔ باہر تمہارے لیے حیوانیت کا سامان میسر تھا تو پھر میرے ساتھ کس لیے ڈگوسلے کرتے ہو، بتاؤ مجھے۔ وردہ آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ موسیٰ کا گریبان جھنجھوڑتے جب تک گئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو زوبی غائب تھی۔ شور شرابے پر باقی کمروں سے بھی طالب علموں نے باہر نکل کر چمگوئیاں شروع کر دی۔ موسیٰ نے مجبوراً سب کو بتایا کہ آپ لوگ چلے جائیں، یہ میری بیوی ہے اور کچھ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی فون کر کے پولیس کو بلا لیتا، موسیٰ نے وضاحت دے دی، جبکہ وردہ غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ کچھ سوچ کر فوراً اپنے آنسو پونچھے اور زمین پر پڑا سپری بیگ جس میں وردہ کی محبوب ہستی کے تحائف تھے زوردار جھٹکے سے اوپر اٹھا کر سیدھا کیا اور موسیٰ کے انفینٹی ہاؤس سے نکلتی چلی گئی۔ موسیٰ اپنے مقرر وقت پر گھر واپس آ گیا، اپنی ساری چیزیں لائبریری میں رکھی، شاور سے فراغت کے بعد کچن میں جانے کا سوچا۔ بھوک تو شدید تھی لیکن وردہ کے حسن سلوک سے بچنے کے لیے دوبارہ لائبریری میں جا بیٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ پاس پڑے فون پر جمال مرزا کا نام آ رہا تھا۔ فوراً کال اٹھا لی، سلام دعا اور حال احوال کے تبادلے کے بعد رابطہ نہ کرنے کا عذر پیش کیا۔ انکل، مجھے پتا ہے وہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، میں نے 1-2 مرتبہ کوشش کی ہے لیکن آپ کا فون شاید سائلنٹ پر تھا۔ بس بیٹا، ایک آزمائش کے بعد دوسری آ رہی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سب خیریت ہے نا انکل؟ نہیں یار، خیریت نہیں ہے، موسیٰ کو بے چینی نے آ گھیرا۔ انکل، بزنس کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائے۔ نہیں یار، بلڈ ٹیسٹ کروانے پر تمہاری آنٹی کے خون کے نتائج ٹھیک نہیں آئے، ڈاکٹروں نے کینسر کی تشخیص کی ہے، ابھی کیمو تھراپی شروع ہو چکی ہے اور آپ تو جانتے ہو جو کیمو پر بچ گیا وہ سمجھو سنبھل جائے گا، ورنہ کینسر سے زیادہ کیمو تھراپی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ انکل، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں تو وردہ کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، وردہ کو بالکل بھی واپس نہیں بھیجنا، میں چاہتا ہوں ادھر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر اپنا گھر بسائے اور وہ آپ کے ساتھ ہی پاکستان میں سیٹل ہو۔ جو حالات وردہ کے ہیں، سیٹل تو دور کی بات، وہ تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، موسیٰ نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ موسیٰ، ایک اور بات بیٹا پلیز، یہ بات وردہ کے علم میں نہ آئے، میں جب مناسب سمجھوں گا تب بتا دوں گا۔ جی انکل، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ وردہ کدھر ہے؟ میری بات کرواؤ، بارہا کوشش کی ہے لیکن اس کا فون آپ ہے شاید۔ جی شاید۔ موسیٰ کے دل میں ٹیس اٹھی، وردہ تو اس کو اپنا نمبر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ انکل، وردہ ابھی نیچے ہے، میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ موسیٰ کو 4 کچن میں آنا پڑا، جو کہ وہ سوچ چکا تھا کہ وردہ کی موجودگی میں قطعاً نہیں جائے گا۔ ظالم حسینہ اپنے معصوم حسن کے جلوے بکھیرتی کافی کا مقطع میں کرسی پر براجمع تھی۔ موسیٰ کو زینے اترتے دیکھ کر منہ کے زاویے بدلنا شروع کر دیے۔ وردہ، آپ ڈیڈ سے بات کرو۔ وردہ نے موسیٰ کے ہاتھ سے فون جپٹ لیا۔ ڈیڈ، آپ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے 2 ہفتے بعد فون کر رہے ہیں۔ ارے بیٹی، بارہا فون کیا ہے لیکن آپ کا فون کام نہیں کر رہا شاید۔ جی ڈیڈ، چارجر آپ کے سامان میں واپس چلا گیا تھا، اس کے بعد میں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی، میں لے لوں گی، پھر روزانہ بات کیا کروں گی۔ جیتی رہو میری بیٹی، پھولو پلو۔ بیٹی، موسیٰ بہت نیک بچہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہے، آپ کے ڈیڈ نے دنیا دیکھی ہے، موسیٰ جیسے مرد خوش نصیب لڑکیوں کا مقدر بنتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھنا، مجھے یقین ہے میری بیٹی بہت حکمت والی ہے، کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی۔ وردہ خاموشی سے جمال مرزا کو سن رہی تھی اور اپنا دل جلا رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ پاکستان کب آ رہے ہیں یا پھر میں آ جاؤں؟ ڈیڈ، اب بہت یاد آتے ہیں۔ وردہ، میں ابھی تو بالکل بھی نہیں آ سکتا ہوں، جیسے ہی مناسب موقع ملا تو اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اپنا گھر سنبھالو، جو کہ آپ کی مام کی دیرینہ خواہش تھی، یاد رکھنا موسیٰ آپ کی مام کا انتخاب ہے۔ بیٹی، موسیٰ کو کبھی دکھی نہ کرنا۔ وردہ ہنوز ڈیڈ کو خاموشی سے سن رہی تھی اور آنکھوں میں آیا آنسو روکنے کی بھرپور کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، ڈیڈ، میں آپ کو کل کال کروں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔
फ़ोन पास पड़े शीशे के मेज़ पर रख कर भाग कर जीने चढ़ने लगी। कमरे में आते साथ ही ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटकर दाढ़ें मार मार कर खूब दिल की भड़ास निकाली। नीचे किचन में मूसा ने खाना निकाल कर गर्म किया और चटखारे लेकर खा रहा था। मूसा बाखबर था कि खाना खाला भी ने नहीं बल्कि वर्दा ने पकाया है। शेर होकर मुर्ख चोले की प्लेट चट कर गया। चलो वर्दा की मोहब्बत ना सही खाने से ही फ़ायदा उठाओ मूसा सिकंदर खान। मूसा मरतब किचन को देखकर बेहद मुतासिर हुआ और वर्दा के हाथों को चूमने को जी चाहा। खूबियों से भरपूर वर्दा मूसा सिकंदर के लिए नदी का दूसरा किनारा साबित हो रही थी, जिसका मिलाप मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। दिल में टेस उठी, वर्दा भाग लो, जितना मर्जी भागना है, एक दिन मेरा रब आपकी आंखें ज़रूर खोलेगा। वर्दा आपके पास अगर फ़ोन चार्जर नहीं था तो खाला बी को बोलने की बजाय मुझे बता सकती थी। क्या सोचती होगी वो? बाहर दुनिया की नज़रों में हम मियाँ बीवी है और इस रिश्ते की तकद्दुस को पामाल ना ही करो तो बेहतर है। मूसा ने नहायत धीमे, नरम और तंबीही लहजे में वर्दा को समझाने की कोशिश की। वर्दा हनूस खामोश बेटी दीवार पर लटकी अपनी पसंदीदा हज़ार रसीदा तस्वीर को गोरे जा रही थी। अगर बात नहीं करनी तो कम अज़ कम फ़ोन नंबर ही दे दो ताकि मैं मैसेज करके अपने बारे में आगाही दे सकूं और आपके बारे में पूछ सकूं। इतना तो हक दे दे प्लीज़। ऐसे आमने सामने लड़ने के बजाय फ़ोन पर लड़ लिया करेंगे। ऐसे आपकी तवानाई भी ज़ाया नहीं होगी और मैं भी वक्तन फ़वक्तन आपके झगड़े से फैज़याब होता रहूँगा। अब देखो ना, अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ जाता है। मूसा ने मुल्तजी नज़रों से वर्दा को देखा। जवाब ना पाकर आपस बैग उठाया और कमरे से निकलने लगा। दोबारा पलट कर देखा और बोला, दिन में नवीद के हाथ नया फ़ोन और नई पाकिस्तानी सिम भेज दूंगा, जिसमें मेरा और आपके डेट का नंबर महफूज होगा और बाद में जिसका नंबर महफूज करना चाहती है तो आप कर सकती है। मूसा की मोहब्बत, पाश नज़रें और वर्दा की नफरत दोनों अपने पूरे उरूज पर थी। वर्दा परेशान नहीं होना, शाम को जल्दी वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरी गुड़िया मुझे बहुत मिस करती है, मेरी जूती करती है मिस तुम्हें। चलो शुक्र है कोई तो मिस करता है मुझे, चाहे वो मेरी वर्दा की जूती ही सही। आज तो जी चाह रहा है इधर ही बैठ जाऊं और वर्दा जवां मिर्ज़ा के कुदरती हुस्न से अपनी आंखों को खेरा करूं। वैसे आपकी आंखें वाकई खूबसूरत है या फिर मुझे लगती है। मूसा आईने के सामने दोबारा जा खड़ा हुआ और बालों में दोबारा से ब्रश करते हुए अपने औक़ुब में बिस्तर पर बैठी वर्दा को जिच करने लगा। वर्दा मुंह फुलाए रेशमी उलझे बालों को बखेरे मूसा के दिल के तारों को चिढ़ रही थी। शक्ल गुम करो अपनी वर्दा, जो दो प्यार के बोल तो सुन लो, फिर शक्ल भी गुम हो जाएगी। पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना घर से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी गुड़िया मुझे ना देख पाए। मैं चाहता हूँ मेरी बपरी शेरनी पूरे घर में दंदनाती फिरे और इस दिवाजी ज़िंदगी के नए सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो। वैसे एक और बात पूछनी थी कि खामखा वर्दा जमाल मिर्ज़ा का आयरन लेवल रोज़ बरोज़ मुझे देख कर नीचे जाता है या फिर मेरे बिना भूख नहीं महसूस होती। मैं आज सोच रहा हूँ अपनी प्यारी सी बीवी को प्यारे से लिबास दिलवा दूँ। बोलो मेरे साथ आना है या फिर मेरी पसंद के पहनना चाहोगी? भाई कैसी बीवी हो, कुछ भी नहीं मांगती हो। वर्दा ने मूसा को एक तगड़ी गोरी डाली। अरे अरे, गोरियों से तवानाई का ज़िया होता है, इसलिए सुबह शाम गोरियों से परहेज़ किया करो। पता है आज फजर के बाद गलती से मेरी आंख लग गई और आपकी आंख जल्दी खुल गई है। आज की सुबह दोनों का मिलाप मुकद्दर में लिखा हुआ था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वर्दा ने गुस्से से दांत पीसे अभी बोलने के लिए लबवाह किए ही थे कि मूसा ने मौका गनीमत पाते ही हवाई बूसा वो चालते हुए कमरे से निकल जाना ही मुनासिब समझा। वर्दा पेचताब खाए जा रही थी, अभी वॉशरूम में जाने का सोच ही रही थी कि मूसा दोबारा